हमारे देश में गाय को माँ का स्थान दिया गया है। जिस देश में गाय को माता माना जाता है उसी देश में माँ को जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाया जाता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं यही है। जैसे अभी गाय से नर बछड़ा पैदा होता है और एक बछड़ी पैदा होती है, तो बछड़ी को तो रख लिया जाता है, इसीलिए नर बछड़े को कटने भेज दिया जाता है। काटने को नहीं भेजा जाता है। देखिए रोड पर छोड़ दिया गया, सियान हो गया तो रोडे पर न रहेगा। मान लेते हैं जैसे जेंट्स रोड पर रहता है, लेडीज घर में रहता है, या सांप का काम है खाली वो बच्चा पैदा करना है, तो रोडे पर न रहेगा। जिसको जरूरत होगा अपना धक लिया या फिर उसको छोड़ दिया। जब गाय बच्चा पैदा करने के समय ही दूध देती है तो कायदे से प्राकृतिक रूप से तो वो दूध उसके बच्चे के लिए हुआ, तो फिर हम इंसान उस दूध को कैसे? तो मैं गया तो बिहार के एक बहुत बड़े गौशाला में बस कुछ सीधे सवाल पूछने, क्योंकि हम सब रोज दूध पीते हैं, चाय, दही, पनीर, घी। हमारी जिंदगी में दूध से बनी चीजें लगभग हर दिन इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन सच ये है कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दूध के पीछे असल में होता क्या है। आज की बातचीत को सुनकर आप रुक कर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपके ग्लास में जो दूध है उसका रंग सच में सफेद है या फिर दूध का रंग लाल है। तो आइए हम सब साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं दूध के पीछे छुपी उस खौफनाक सच्चाई को, जिसके बारे में हमें आमतौर पर बताया नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि आखिर गाय दूध देती कैसे? गाय ऐसे ही दूध नहीं देती है। गाय जब गर्भवती होती है तभी दूध देती है। तो उसको गर्भवती कैसे करवाया जाता है, उसका क्या प्रक्रिया है? यहाँ सीमल से हम लोग डॉक्टर बुला के खिलाते हैं पाल। तो वेटनरी डॉक्टर बुलवा के आप एक कृत्रिम गर्भधान जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो दूध का पहला सच आप दूध बेचने वाले के मुंह से ही सुन चुके हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें सबसे पहले गाय को पकड़कर खड़ा किया जाता है, फिर डॉक्टर या टेक्नीशियन उसके शरीर के अंदर हाथ डालकर उसकी प्रजनन प्रणाली की स्थिति को महसूस करता है ताकि वह सही जगह पहुंच सके। इसके बाद एक लंबी पतली ट्यूब जिसमें सीमेन होता है उसे गाय के अंदर डाला जाता है और गर्भाशय तक पहुंचाकर वीर्य छोड़ दिया जाता है। अब कल्पना कीजिए कि यह चीज किसी महिला के साथ की जाए तो उसे हम रेप का नाम देंगे, उसे हम बलात्कार कहने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यही चीज किसी जानवर के शरीर के साथ हो तो हम उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह देते हैं। क्या दोगलापन है। दूध का उत्पादन बनाए रखने के लिए गाय को हर साल जबरदस्ती गर्भवती किया जाता है। वो बछड़े को जन्म देती है, दूध देना शुरू करती है और फिर हर साल उसे इसी प्रक्रिया से दोबारा गुजारा जाता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद ना कर दे। कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है उसी देश में माँ को जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाया जाता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं ऐसा नहीं। बच्चा जबरदस्ती पैदा गाय से नहीं करवा सकते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि कृत्रिम गर्भधान होता है, तो डॉक्टर होता है, मांग होता है। जैसे आदमी का कोई मांग नहीं होता है, जब इच्छा होता है पूर्ति कर लेता है। लेकिन गाय को मांग होता है, गर्म होता है ना, उसी समय आप गर्भधान कर सकते हैं, इसे बीच में नहीं। मतलब इच्छा है कि आज मतलब सीमल दिलवा दे, वैसा नहीं होगा। वो कभी जीवन में गाय भी नहीं होगा। उसको मांग होता है कि हमको गाय बोलता है, गर्म होता है तो बोलता है, तो उस समय उसको जैसे गर्भधान किया जाता है। हमारे सामने खड़े हैं गाय भैंसों के मसीहा। इनके हिसाब से, इन महापुरुष के हिसाब से गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना उन पर एक एहसान है। ये तो गाय की मांग होती है, तो ऐसा करके हम गाय की सेवा कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेहूदी बात और कोई हो नहीं सकती है। अगर सच में गाय की मांग की चिंता होती तो गाय को खुला छोड़ा जाता। वो खुद चुनाव करके तय करती कि उसे किस बैल के साथ मिलन करना है और बच्चे को जन्म देने के बाद वो बच्चा उसके साथ होता। लेकिन ये लोग करते क्या है, गाय को एक रस्सी से बांध देते हैं और पूरी जिंदगी वो उसी रस्सी में बंधी रहती है। वहीं पे खड़ी रहती है, वहीं बैठती है, वहीं अपना मल मूत्र त्यागती है। और बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसको उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है या फिर बच्चे का मुंह बांध दिया जाता है ताकि वो दूध ना पी पाए। इतना सब करने के बाद भी ये कहते हैं कि हम गाय पर एहसान कर रहे हैं। ये सारी गाय की मांग होती है। ये ऐसा ही है कि किसी इंसान को भूख लगी है तो भूख उसकी मांग है, लेकिन हमने उसे किडनैप करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया और फिर जबरदस्ती उसे खाना खिला रहे हैं, ये कह के कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खाना खिला के हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। क्या बेहूदगी की बात है। इसे एहसान नहीं कहते, इसे शोषण कहते हैं, इसे उत्पीड़न कहते हैं, इसे गाय की सेवा नहीं कहते, इसे गाय का शोषण कहते हैं। अगर सच में ये गाय के इतने बड़े हितैषी हैं तो बच्चा पैदा होते ही उसे गाय से अलग क्यों कर दिया जाता है? उसको अपनी ही माँ का दूध क्यों नहीं पीने दिया जाता है? जब गाय बच्चा पैदा करने के समय ही दूध देती है तो कायदे से प्राकृतिक रूप से तो वो दूध उसके बच्चे के लिए हुआ, तो फिर हम इंसान उस दूध को कैसे उपभोग कर लेते हैं? कि बच्चा को लिमिट है कि जैसे 2 किलो दूध पिएगा, लेकिन गाय तो 12 लीटर दूध देगा। जैसे ही गाय की जो बछड़ी पैदा हो जाती है वो ज्यादा दूध ना पी पाए, इसीलिए उसके मुंह में ढक्कन लगा दिया जाता है। नहीं, ढक्कन इसलिए लगा दिया जाता है कि जब सब दूध पी लेगा ना, मान लेते हैं उसको मुंह में नहीं बांधिएगा, लगाइएगा, तो सब चारों बांट के जब दूध पी लेगा तो उसको पेट खराब हो जाएगा। उसको समर्थ नहीं है कि वो 5 किलो 7 किलो दूध पचा सकता है, काहे कि बच्चा है। और गाय एक टाइम 6 किलो 7 किलो दूध देगा तो समर्थ नहीं है वो अपना पचाने के लिए। मानना पड़ेगा मसीहा साहब को,
पहले तो गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर कर उस पर एहसान किया और फिर उसके बच्चे के हिस्से का दूध छीन कर डबल एहसान किया। कितनी दया भरी है इनके अंदर। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि इनकी माँ का सारा दूध इन्होंने ही पिया था बिना पेट खराब हुए। प्रकृति कोई मूर्ख नहीं है। जब बछड़ा पैदा होता है तो उसका पूरा शरीर इसी तरह से बना होता है कि वो अपनी माँ का सारा दूध पचा सके। उसका पेट, उसकी आंतें, उसका पूरा पाचन तंत्र इसी चीज के लिए डिजाइंड है। और इस रिपोर्ट को देखिए, ये बताता है कि अगर बछड़ा अपनी माँ के साथ खुला रहे तो वो दिन में कई बार दूध पीता है और 8 से 15 लीटर दूध आराम से पचा सकता है। तो अगर प्रकृति ने बछड़े को उसके माँ का दूध पचाने के लिए ही बनाया है तो फिर ये अचानक दूध वालों को कैसे लगने लगा कि उसका पेट खराब हो जाएगा। सच बहुत सीधा है। अगर बछड़ा जितना चाहे उतना दूध पी ले तो इनको बाजार में बेचने के लिए दूध कम पड़ जाएगा। यही पूरी कहानी है। तो फिर समाधान क्या निकाला गया? बछड़े को उसकी माँ से अलग कर दो, उसके मुंह पे ढक्कन लगा दो और दूध ना पीने दो, और फिर ये घोषणा कर दो कि हम तो इसकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। कितना महान विचार है। यहाँ समस्या बछड़े की पेट की नहीं है, यहाँ समस्या तुम्हारी जेब की है। समस्या यह है कि दूध का असली हकदार बछड़ा है, लेकिन तुम उसको बाजार में बेच देते हो। और दोगलापन देखिए कि माँ का दूध बच्चे से छीन लेते हैं और इसको सेवा का नाम देते हैं, गौ सेवा। तो गाय और गाय की बछड़ी पे तो इन्होंने बहुत एहसान कर दिया, लेकिन गाय सिर्फ मादा को तो जन्म नहीं देती है। गाय से नर बछड़ा भी पैदा हो सकता है, मेल काव्स। तो उसका क्या किया जाता है? जब हमने इनसे ये पूछा तो इनका जवाब सुनिए। गाय से नर बछड़ा पैदा होता है और एक बछड़ी पैदा होती है, तो बछड़ी को तो रख लिया जाता है, इसीलिए नर बछड़े को कटने भेज दिया जाता है। काटने को नहीं भेजा जाता है। देखिए, अब रोड पर छोड़ दिया गया, सियान हो गया तो रोडे पर न रहेगा। मान लेते हैं जैसे जेंट्स रोड पर रहता है, लेडीज घर में रहता है, तो गाय दूध देता है तो हम लोग बांध के रखते हैं। सांड तो दूध देता नहीं है, सांड का तो काम है खाली वो बच्चा पैदा करना है। तो रोडे पर न रहेगा, जिसको जरूरत होगा अपना धो के ले आया, फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ शहर में नगर निगम अपना उठा के लेके चल जाता है रोड पे। नहीं तो दो ही चीज किया जाता है। जब नर बछड़ा पैदा होता है या तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है बीमारी से, भूख से और गर्मी से मरने के लिए, या फिर कटने के लिए कसाई खाने में भेज दिया जाए। खाना में नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग कसाई खाना में नहीं जाने देते हैं। आप लोग रोड पे छोड़ देते हैं। रोड पर जैसे यहाँ मान लेते कॉलोनी है, चरता है, उड़ता है, घास देखे जहाँ छोड़ दिए, ध्यान देते रहते हैं कि है कि नहीं। अब नगर निगम उठा लिया तो ये तो प्रशासन का अधिकार का चीज है, हम लोग का हाथ का चीज है नहीं। तो इनकी पहली ही बात सरासर गलत है कि बछड़ों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर गली मोहल्ले में आपको सांडों की भीड़ दिखती। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। किसी भी गली में आपको गाय और भैंसे तो दिख जाएंगे कचड़ा खाते हुए, लेकिन आपको बैल सांड नहीं दिखेगा। तो सच्चाई थोड़ी सी अलग है। सच्चाई यह है कि गाय का पूरा व्यापार मादा पर चलता है, क्योंकि वो दूध देती है और नर बछड़ा दूध नहीं देता है, तो इसीलिए वो पूरी व्यवस्था में बेकार घोषित कर दिया जाता है। द एनवायरमेंटल लिटरेसी काउंसिल की रिपोर्टों के अनुसार डेयरी उद्योगों में नर बछड़ों को बाजारों में बेच दिया जाता है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो भूखे, बीमारी से, दुर्घटनाओं से मर जाए। और बहुत कम ही बछड़े बड़े होकर सांड बन पाते हैं। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। सबसे पहले गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया गया और कहा गया सेवा है। फिर उसके बच्चे को उसके हक का दूध नहीं पीने दिया गया और कह दिया गया कि हम भलाई कर रहे हैं। और अगर बच्चा नर निकला तो उसको कटने के लिए भेज दिया गया। और जब बातचीत आखिर तक पहुंच जाती है तो हमने एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लिया। हमने पूछा कि जब गाय या भैंस बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है तब आप उनका क्या करते हैं? तो जब गाय बूढ़ी हो जाती है फिर आप उसको यहीं रखते हैं या कहीं और भेजते हैं? गांव पर बैठा देते हैं, वहाँ अपना चारा घर के हुआ है, यहाँ तब शहर में खरीद के खिलाना पड़ता है, इसलिए यहाँ सब दूध वाला गाय रख देते हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो यही जाने। हो सकती है ये बहुत बड़े गाय के प्रेमी हो और अपने जेब से पैसे निकाल के गाय भैंसों को मरते दम तक खिलाते हैं अपने गाँव में। बट इस पूरे सिस्टम को एक बार विस्तार से समझते हैं। दूध का व्यापार एक आर्थिक व्यवस्था है। हर गाय को रोज चारा, पानी, जगह और इलाज चाहिए। और अगर इस बीच कोई गाय दूध देना बंद कर दे तो वो डेयरी उद्योग के लिए एक अनावश्यक खर्च, एक नुकसान बन जाती है। यही वजह है कि कई जांच रिपोर्टों में पाया गया है कि जब पशु दूध देना बंद कर देते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पशु बाजारों में बेच दिया जाता है, जहां से कोई जानवर अंततः मांस उद्योग या अन्य व्यापारों में पहुंच जाता है। और यही कारण है कि भारत आज पूरी दुनिया में भैंस के मांस यानी कैरा बीफ के बड़े निर्यातकों में से एक है। सिर्फ 2024-25 में ही भारत ने 12 लाख टन से ज्यादा भैंस का मांस पूरी दुनिया में निर्यात किया। अब जरा एक सीधा सवाल पूछिए, अगर हर दूध वाला अपनी बूढ़ी गाय भैंसों को जीवन भर अपने गांव में बैठा कर खिलाता है तो ये इतना विशाल मांस उद्योग चल कैसे रहा है? इतने लाखों टन मांस आसमान से तो टपकते नहीं है। भारत हर साल जो लाखों टन गाय और भैंसों के मांस को निर्यात कर पा रहा है वो वही गाय और भैंस है जिनसे आप आज दूध लेते हैं। जब वो कल बूढ़ी हो जाती है तो उनके मांस का दाम लेके उन्हें कटने के लिए भेज देते हैं ये दूध वाले। अब जरा एक गाय की पूरी जिंदगी की कल्पना करिए, जन्म से लेकर मौत तक। सबसे पहले उसको कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती पैदा किया गया, फिर हर साल उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया, क्योंकि जब तक वो मां बनती रहेगी तब तक दूध आता रहेगा। हर बार वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वही बच्चा जिसके लिए गाय का शरीर दूध बना रहा है उसी को दूध पीने नहीं दिया जाता है। और अगर बच्चा नर निकल गया तो उसे पहली फुर्सत में फेंक दिया जाता है सड़क पे या कसाई खाने में।
और अगर मादा निकली तो उसकी भी किस्मत अलग नहीं है, उससे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है, बार बार प्रेग्नेंट होना, बार बार बच्चे पैदा करना और बार बार अपने बच्चों से जुदा हो जाना। और यही सिलसिला चलता रहता है जब तक उसका पूरा शरीर टूट नहीं जाता है, जब तक वो दूध देने लायक बचती नहीं है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब दूध देना बंद कर देती है, तो उसकी मांस और चमड़ी की कीमत लेकर उसे बेच देते हैं ताकि आप लेदर के पर्स और लेदर के जूते पहन पाए। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हमारे ग्लास में दूध आ सके, हम मिठाइयां खा सके, गर्मियों में आइसक्रीम का मजा ले सके। और फिर भी हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि गाय हमारी माता है। माता? सच में? क्या आप अपनी माता के साथ ऐसा व्यवहार होता देख पाएंगे जैसा गाय के साथ होता है? गाय को हमने दूध देने वाली मशीन बनाकर रख दिया और उसे माँ कहते हैं, ये हमारा ढोंग है। अगली बार जब आप दूध देखें तो आपको दूध का रंग लाल दिखना चाहिए। दूध का रंग लाल है, इसमें हत्या है, शोषण है, उत्पीड़न है। और अगर आप भी अपना पैसा लगा रहे हैं दूध या दूध से बने किसी सामान को खरीदने में, तो आप भी जिम्मेदार है करोड़ों गायों भैंसों के मौत का।